विद द परमिशन ऑफ द चेयर मैं अपना प्रेजेंटेशन प्रारंभ करना चाहूँगा। फ़िलहाल एफआई की काफ़ी बात हो रही है और मैं बताना चाहता हूँ कि एफआई जो स्मार्ट सिटीज़ के या डिजिटल इंडिया के मेन पिलर्स हैं, 9 पिलर्स हैं, उसमें से एक पिलर एफआई फाइनेंशियल इंक्लूजन भी कहलाता है। सबसे पहले मेरी संस्था के बारे में, जो कि आईसेक्ट है, सोसाइटी है, भोपाल बेस्ड कंपनी है, जो कि ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, ई गवर्नेंस और अदर सर्विसेज में काम कर रही है। ये एक ISO 9001-2008 सर्टिफाइड NSDC पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी पूरी भारतवर्ष में 20,000 से भी अधिक शाखाएं हैं, जिसमें से कि 6,000 सेंटर जो है वो पंचायत लेवल पे हम लोग संचालित करते हैं। देश के 27 राज्यों और 3 यूनियन टेरिटरीज में आईसेक्ट की ब्रांचेस मौजूद हैं। हर साल लगभग 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स को डिफरेंट ट्रेड्स में ट्रेनिंग दी जाती है आईसेक्ट के द्वारा। आईसेक्ट के द्वारा प्रमुखता से हिंदी, इंग्लिश और अन्य भारतीय भाषाओं में कंटेंट डेवलपमेंट का काम किया जाता है। आईसेक्ट के द्वारा बहुत सारे प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी चलाई जा रही हैं। इसके अलावा स्किल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स डिफरेंट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स के लिए आईसेक्ट के सेंटर्स के द्वारा चलाए जाते हैं। फिलहाल एफआई की बात मैं करना चाहूँगा। एफआई फाइनेंशियल इंक्लूजन की बहुत सारी सर्विसेज हैं, आप सुनते रहते हैं। एक बिजनेस करस्पॉन्डेंट मॉडल है, बीसीज हम लोग क्रिएट करते हैं, बिजनेस फैसिलिटेटर मॉडल है, एनपीएस, पैन कार्ड, केसीसी वगैरह। फाइनेंशियल लिटरेसी भी इसका एक कंपोनेंट है। इंश्योरेंस सर्विसेज इसका एक पार्ट है। रेमिटेंस कियोस्क हैं, मोबाइल बैंकिंग है। बहुत सारे वेज में बहुत सारी सर्विसेज हैं जो जिनसे मिला के फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ा शब्द बनता है। हमारी क्या जर्नी रही, आईसेक्ट की क्या जर्नी है एफआई में। सन 2009 में हमने काम स्टार्ट किया था एसबीआई के मेन पार्टनर्स के तौर पे। फिलहाल पूरे देश में लगभग 3,000 बैंकिंग कियोस्क हमारे काम कर रहे हैं। हम नेशनल करस्पॉन्डेंट हैं, बिजनेस करस्पॉन्डेंट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया के। इसके अलावा आरआरबीज के साथ भी काम कर रहे हैं, मध्यांचल ग्रामीण बैंक और पंजाब ग्रामीण बैंक के साथ। और हम अन्य बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की और अन्य दूसरे अदर जो 19 नेशनलाइज बैंक्स हैं उनके साथ भी हम लोग बहुत सारे कियोस्क संचालित करते हैं। फिलहाल देश के 12 राज्यों में हमारे कियोस्क फैले हुए हैं। इन कियोस्क के द्वारा बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं। ये सिटीजन को नो फ्रिल अकाउंट्स ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट्स ओपन करते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट ओपन करते हैं, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट भी वहाँ पर ओपन होता है, रेमिटेंसेस का काम कर रहे हैं, IMPS ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, मीन्स एक बैंक से दूसरी बैंक में पैसा भेजने का काम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी वहाँ पर ऑन हो गया है। बायोमेट्रिक्स का जो सेट उठाया जाता है वो आधार की साइट से उठाया जाता है और उसके थ्रू बायोमेट्रिक्स को ऑथेंटिकेट किया जाता है और उसके बाद ग्राहकों के लिए ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं। इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स है उसमें भी ये लोग काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में काफ़ी बड़ा योगदान इन्होंने किया। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना या अटल पेंशन योजना में काफ़ी सारा काम ये लोग करते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज भी प्रोवाइड कर रहे हैं। लोन देने का काम करते हैं, स्मॉल वैल्यू लोन अप टू 10,000। गोल्ड लोन्स भी सोर्स करते हैं बैंक के लिए। GCC सोर्स करते हैं या किसान क्रेडिट कार्ड के भी सोर्स करते हैं बैंक के लिए। ये कुछ परफॉर्मेंस हाइलाइट्स हैं। पूरे देश में लगभग 3,000 कियोस्क काम कर रहे हैं जो कि रूरल, सेमी अर्बन और अर्बन एरिया में है। ये 3,000 कियोस्क लगभग 700 ब्रांचेस से लिंक्ड हैं, मतलब 700 ब्रांचेस को अपनी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं। इन बैंकिंग कियोस्क के द्वारा फिलहाल 64 लाख से भी ज़्यादा बैंक अकाउंट खोले जा चुके हैं और इनके द्वारा लगभग 3,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन जो है वो फिलहाल अभी तक किया गया है और 30 करोड़ से भी ऊपर का कमीशन जो है इन बैंकिंग कियोस्क ने अपने लिए अर्न किया है। तो ये एक फाइनेंशियली वायबल मॉडल जो है वो भी विकसित हो रहा है। PMJDY में बहुत अच्छा काम बैंकिंग कियोस्क ने किया। इनफैक्ट बैंकिंग कियोस्क को ध्यान में रख के ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने PMJDY स्कीम लॉन्च की थी। हमारे कियोस्क ने PMJDY स्कीम में अगस्त 2014 में ये लॉन्च हुई थी और मार्च 2015 तक इसमें 23 लाख से भी ज़्यादा खाते खोले इन 3,000 कियोस्क ने। 947 करोड़ का ट्रांजैक्शन इन्होंने किया और जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स थी उसमें भी लगभग 5 लाख पॉलिसीज़
इन्होंने जनरेट की और अब अटल पेंशन योजना में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस इन बैंकिंग कियोस्क के द्वारा किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, फिलहाल जो है आईसेक्ट एफआई इंडस्ट्री में पायनियर के तौर पे काम कर रहा है। एक हमने इस मॉडल को सक्सेसफुल वेंचर के तौर पे विकसित किया है और ये बेसिकली रिनाउंड केस स्टडी है लोगों के लिए कि किस तरीके से एक स्लम एरिया में या एक छोटी सी ग्राम पंचायत पे एक छोटे से सेंटर के माध्यम से एक व्यक्ति अपनी आजीविका को चला सकता है और बहुत सारे लोगों तक बैंकिंग प्रोडक्ट्स पहुंचा सकता है। ये इसकी ताकत है बेसिकली, और इसको नेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा हमको रिकॉग्निशन मिला है और हर साल लगभग कोई ना कोई अवार्ड जो है वो आईसेक्ट को इस फील्ड में प्राप्त होता है। क्या सक्सेस फैक्टर है? सबसे पहले हम लोग जो चुनाव करते हैं वो लोकल लेवल का पे एक व्यक्ति का चुनाव किया जाता है। जो अगर गांव में है तो गांव के ही व्यक्ति को चुनाव करते हैं, देखते हैं उसको कंप्यूटर आना चाहिए, उसके पास कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की लगभग 50,000 से 1 लाख रुपए तक की। सेटलमेंट ऑफ फंड्स जो है वो क्विकली किया जाता है। कमीशन जो है क्विकली रिलीज करना पड़ते हैं। कनेक्टिविटी बेटर होना चाहिए क्योंकि ये 100% ऑनलाइन सिस्टम पे काम करते हैं। लगातार कियोस्क बैंकिंग साइट को अप रखना पड़ता है। लगातार ट्रेनिंग करने का काम भी करना पड़ता है। ऑन फील्ड सपोर्ट लगातार हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। मॉनिटरिंग और रिव्यू करने का काम करना पड़ता है, तब जाके ये पूरा मॉडल अब आज इस कंडीशन पे आ पाया है। ये जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये ऑनलाइन पोर्टल पे इसमें काम करते हैं। ये पूरा रियल टाइम बैंकिंग पे काम होता है। एक तरीके का छोटा सा एक स्मॉल एक्सटेंशन काउंटर हम बैंक का क्रिएट करते हैं। कस्टमर्स को उनके बायोमेट्रिक्स के थ्रू ऑथेंटिकेट किया जाता है और ये पूरी तरीके से ऑनलाइन सिस्टम है। इसमें ऑफलाइन की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए स्मार्ट कार्ड या पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। इसमें टेक्नोलॉजी जो है वो बैंक के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। हम केवल बिजनेस करस्पॉन्डेंट के तौर पे काम करते हैं और जो हमारे केंद्र हैं वो कस्टमर सर्विस पॉइंट्स के तौर पे काम करते हैं। ये कुछ पिक्चर्स भी आप देख सकते हैं। इसमें जो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होते हैं वो कंप्यूटर, प्रिंटर, वेब कैमरा, बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैनर और कनेक्टिविटी चाहिए होती है। अगर ये किसी व्यक्ति के पास है तो वो अपने 10 बाई 10 के एरिया में एक अपना खुद का बैंक काउंटर स्थापित कर सकता है। ये मध्य प्रदेश में हमारा कवरेज है। टोटल 1911 कियोस्क फिलहाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं। इसमें 1400 कियोस्क रूरल एरियाज में है, 337 कियोस्क सेमी अर्बन एरियाज में हैं और 174 कियोस्क अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं। खासकर जो स्लम एरिया है वहाँ पर ये काम करते हैं। सबसे बड़ा आप देख सकते हैं नेटवर्क स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है। एसबीआई ने इसमें ट्रमेंडस जो है बहुत अच्छा काम किया है। ये बिजनेस ग्रोथ आप देख सकते हैं। 2010-11 में केवल हमने 60,000 खाते खोले थे और 2014-15 में हमने 29 लाख से भी ज़्यादा खाते खोले। तो किस तरीके से ये बिजनेस धीरे धीरे बढ़ रहा है और लोगों तक बैंकिंग प्रोडक्ट्स की पहुंच लोगों तक हुई है। और इस साल हमने 6 लाख के आसपास खाते इस साल भी हमने खोले। ट्रांजैक्शंस आप देख सकते हैं। लास्ट ईयर 1376 करोड़ के ट्रांजैक्शन इन बैंकिंग कियोस्क के माध्यम से किए गए और इस साल लगभग हम हाफ मार्क अभी तक क्लियर कर चुके हैं। तो ये दर्शाता है कि इन बैंकिंग कियोस्क पे ट्रांजैक्शंस भी कितने बड़े तादाद में हो रहे हैं और लोग बाग इन पर जाके अपना काम बड़े इजीली कर रहे हैं, जहां तक कि बैंक तक उनकी पहुंच नहीं थी। और यही इस मॉडल का सक्सेस है। क्या सोसाइटी को क्या बेनिफिट्स इस मॉडल से मिले हैं? खासकर ऐसे इलाकों में जहां बैंक नहीं पहुंच पाते थे या वो अपने आप को वायबल नहीं पाते थे, ऐसे अनबैंक्ड एरिया या अंडर बैंक्ड एरिया, वहां पर इन कियोस्क के माध्यम से पहुंच संभव हुई है। जो अर्बन ब्रांचेस हैं उनके डीकंजेशन में इन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया है। जो भीड़ है उसको कम किया है। तो स्मॉल अकाउंट सारे कियोस्क पे शिफ्ट किए जा रहे हैं और वो लोग उन बैंकिंग कियोस्क पे जाके अपना काम करते हैं। सबसे अच्छा फैक्टर ये है कि ये बैंकिंग कियोस्क पूरे साल 365 दिन काम करते हैं और उसमें भी सबसे अच्छी बात यह है कि सुबह रात 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक कैश ट्रांजैक्शंस हो सकते हैं। जहाँ तक कि बैंक में 2:30 बजे या 4 बजे तक ट्रांजैक्शन बंद हो जाते हैं, ये बैंकिंग कियोस्क सुबह 8 से लेके रात को 8 बजे तक कैश ट्रांजैक्शन की फैसिलिटी देते हैं लोगों को। इन बैंकिंग कियोस्क के माध्यम से ऐसे लोगों को मोटिवेट किया गया जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनका कभी बैंक अकाउंट होगा। लोगों में सेविंग्स की हैबिट्स को ये बढ़ा रहे हैं। 300 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि
इन बैंक अकाउंट्स में फिलहाल जमा है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स का भुगतान इन बैंकिंग कियोस्क के माध्यम से खोले गए बैंक अकाउंट्स में डायरेक्टली किया जा रहा है, जैसे ओल्ड एज पेंशन्स हैं, स्कॉलरशिप्स हैं, मनरेगा के पेमेंट्स हैं। डीबीटी स्कीम्स में एलपीजी सब्सिडी के लिए बहुत सारे खाते खोले गए हैं। जब ये बात हुई थी कि एलपीजी सब्सिडी डायरेक्टली जो है बैंक अकाउंट्स में जाएगी, तो उस वक्त ये स्मॉल अकाउंट्स बहुत सारे खोले गए, खासकर अर्बन इलाकों में बहुत सारे अकाउंट खोले गए। उसके बाद अब डीबीटी एलपीजी सब्सिडी जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में जा रही है। फाइनेंशियल लिटरेसी को बढ़ावा मिल रहा है। बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन होता है, इसलिए टोटली सिक्योर्ड है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के खाते में ना तो पैसा जमा कर सकता है, ना ही निकाल सकता है। और कियोस्क बैंकिंग की मदद से ही पीएमजेडीवाई या जो अन्य बीमा सुरक्षा पेंशन्स हैं उनको इतनी गति मिली और उन्होंने इतना प्रदर्शन हमारे देश में किया। और कियोस्क बैंकिंग के माध्यम से सरकार अब ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पा रही है। सरकार ने बहुत बड़ा एक सर्वे किया था इन कियोस्क के माध्यम से कि कितने हाउस होल्ड के ऑलरेडी बैंक अकाउंट्स हैं, तो ये सर्वे इन कियोस्क के माध्यम से ही किया गया था, क्योंकि ये कियोस्क ऑलरेडी ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं। अब हमने क्या प्लान बनाया है ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम 5000 नए कियोस्क स्थापित करना चाहते हैं, 40 लाख नए बैंक अकाउंट्स ओपन करना चाहते हैं, जो कि खासकर स्मॉल वैल्यू बैंक अकाउंट्स हैं। 500 करोड़ से भी ज़्यादा का ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, अर्थात लोगों को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को अपनाएं, अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखें। इसके अलावा वेरियस फाइनेंशियल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हम बढ़ावा देना चाहते हैं।